हम कार चलाते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं और बाइक चलाते हुए हेलमेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गाड़ी सही भी चला रहे हैं लेकिन कोई और आकर हमारी गाड़ी को अगर ठोक दे तो इसमें नुकसान हमारा ही है। हमारी कोशिश ये रहती है कि छोटी मोटी चोट लग जाए चलेगा, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। उसी तरीके से जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस नाम का एक हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें बड़े लॉसेस होने से बचाता है। लेकिन अब परेशानी ये आती है कि लोग स्टॉप लॉस लगाते तो हैं लेकिन उनका स्टॉप लॉस पहले हिट होता है, बाद में टारगेट। तो उससे बचने के लिए मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप समझ सकेंगे कि एग्जैक्टली आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पर है। इस स्ट्रेटेजी को चाहे आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, चाहे पोजिशनल में, जहां आप चाहे वहां इसे लगा सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम मेहरा एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू अ वंडरफुल वीडियो। ओके, हम आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर और हम यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे हम ATR का यूज़ करके स्टॉप लॉस लगाएं। सबसे पहले आप यहाँ पर इंडिकेटर वाले कॉलम में आ जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए ATR। जैसे ही ATR आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो आएगा एवरेज ट्रू रेंज टेक्निकल्स में, आप इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन टाइप की आ गई है, तो आप यहाँ पर जाइए और इसकी सेटिंग में हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस करेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनपुट में जो लेंथ होगी उसे आपको हमेशा 14 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर स्मूथनिंग में RMA को सेलेक्ट करके रखना है। स्टाइल में आएंगे तो स्टाइल में आप जो है इसे थोड़ा सा और ज़्यादा थिकर कर लीजिए और जो आप कलर चाहें वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लास्ट चीज़, इनपुट में जाकर आपका जो टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम को यहाँ पर हो सकता है आपके में चार्ट लिखा हो, तो चार्ट को चेंज करके 1 डे कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी और कोई सेटिंग को छेड़खानी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल रेडी हैं बस। ओके, तो अब आपको क्या करना है, हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस भी कैंडल पे आपको एंट्री करनी होगी उसका ATR हम डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखा करेंगे। इससे पहले कि हम इसे यूज़ करना स्टार्ट करें, आपको मैं कुछ वैल्यूज़ वगैरह देता हूँ, आप उन वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप डेली कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो आपको डेली ATR की वैल्यू का 15% लेकर चलना है, और अगर आप आवरली कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो आपको डेली ATR का 10% लेना है। 15 मिनट कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो आपको डेली ATR का 5% लेना है, और अगर आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे काम करते हैं तो आपको डेली ATR का सिर्फ 2% लेना है। फॉर एग्जांपल, आप जो है 1 आवर की कैंडल स्टिक पे काम करते हैं, यानी कि आप एक स्विंग ट्रेडर है, तो आप स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर कोई एक ब्रेकआउट वगैरह होता है तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो जो ब्रेकआउट की कैंडल है उस कैंडल के लो को आप मार्क कर लीजिए कि उसका लो कितना है। जैसे कि इस कैंडल का हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 जो है इसका लो है, ठीक है। अब जो है आपको डेली ATR की वैल्यू नोट करनी है जो इसी कैंडल के बिल्कुल नीचे रहेगी। तो आप जैसे ही वहां पर देखते हैं तो ATR की फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है 10। तो अब आपको क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है। X क्या चीज़ है, ATR मल्टीप्लाई बाय 0.1। ये 0.1 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि अगर आप आवरली कैंडल स्टिक पे काम करेंगे तो आपको जो है 10% लेना है। डायरेक्ट 10% के लिए हमें क्या है, 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% निकल के सामने आ जाएगा। तो हमने जो है इसका 10% की वैल्यू निकाल ली है, तो जो निकल के आती है 1, यानी कि ATR कितना था, ATR की वैल्यू थी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 1 निकल के आता है।
ठीक है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना होगा, जो कैंडल का लो है उसे माइनस कर देना है एक्स से। एक्स जो है हमारा कितना निकला था, 1 निकल के आया था, ठीक है, और हमारी कैंडल का जो लो था वो कितना था, 100 था। तो 100 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना निकल के आता है, 99। अब ये जो 99 निकल के आया यही हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम थोड़ा लाइव चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं बजाज ऑटो के चार्ट पर। हमने यहाँ पर 5 मिनट सेलेक्ट करके रखा है, तो हर एक कैंडल जो है 5 मिनट की है। हम अगर यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ। प्राइस जो है काफ़ी टाइम से इस एरिया में आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से इस लेवल को, लगभग 4900 के लेवल को रजिस्ट कर रहा था। एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से 2 बार लिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर काफ़ी टाइम तक इस जगह पर कंसोलिडेट करने के बाद उसने जो है यहाँ से एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, आप जो है यहाँ से यहाँ कहीं पे आपने एंट्री बनाई होती, फिर तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रही हमारी एंट्री, और स्टॉप लॉस जो है आप इसके नीचे रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉप लॉस जैसे ही इसके नीचे रखा गया है, तो स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हो चुका होता, ये वाली रेड कैंडल से। अब जो है हमने जो तरीका सीखा है, हम पहले एक बार वो लगा कर देखते हैं और फिर देखते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ATR सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जिस कैंडल पे जो ब्रेकआउट की कैंडल है, या जिस भी स्ट्रेटेजी से आप बाय या सेल करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी के बेस पे मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कैंडल का लो क्या है, अगर आप यहाँ पर इस एरिया पर देखेंगे तो यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज सब लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस कैंडल के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैंडल का लो दिख रहा है 4900। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4900 का प्राइस डाल दिया। ठीक है, अब जो है हमें डेली ATR की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें वन डे पे वापस आना होगा और यहाँ पर वो जो कैंडल थी जहाँ से हमारी एंट्री होगी उस पे देखना है कि डेली ATR की वैल्यू क्या चल रही है। आप यहाँ पे साइड में देखेंगे, जैसे ही ATR के ऊपर जस्ट उसी कैंडल के नीचे जहाँ पे आपकी एंट्री है, उस कैंडल के नीचे जाके आप ATR की वैल्यू एग्जैक्ट देखते हैं तो आती है 88.34 के आसपास आ रही है। हम 88.3 ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट पे वापस आ जाते हैं और ठीक है, हम जो है ATR की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 88.3। अब जो है हमने सीखा था कि X की वैल्यू निकालनी कैसे। देखिए X यहाँ पे मैंने क्या लिख कर रखा है, डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, टाइप क्या है, आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 मिनट का है, आप 15 मिनट की कैंडल पे करते हैं, 1 आवर की कैंडल पे करते हैं, 1 डे पर करते हैं। जो भी आपकी ट्रेडिंग का टाइप है, उस टाइप के हिसाब से यहाँ X की वैल्यू निकलती है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल लेकर रखी है, इसलिए 5 मिनट पे 2%। ठीक है, तो 2% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ATR की वैल्यू यानी कि 88.3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
2% निकालने के लिए। हमारी वैल्यू निकल के आई है 1.766। हम जो है 1.75 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को हमें स्टॉप लॉस में कैसे कन्वर्ट होगा कि स्टॉप लॉस में आप कैंडल का लो लेते हैं -x, ठीक है। x क्या है, ये जो अभी हमने निकाला है, कैंडल का लो क्या था 4900, तो 4900 माइनस यहाँ पे 1.75, तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 4898.25। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसे आपने कॉपी कर लिया है और हमें क्या करना है, आपने ये जो स्टॉप लॉस लेकर रखा था, स्टॉप लॉस की हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कोऑर्डिनेट्स में आप इस वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V करके और यहाँ पर कर दीजिए ओके। अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कैंडल पे आपकी एंट्री हुई थी और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसकी विक यानी कि प्राइस का जो लो रहता है उस दिन यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, प्राइस गया, ठीक है। लेकिन जाते जाते जब वो नीचे की तरफ आया, ठीक है, नीचे आने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसके बाद वापस से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करिए और हमारा टारगेट लगभग 1:3 के आसपास जो भी रहा हो, एक बार देख लेते हैं कि 1:3 मिला है कि नहीं, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा गया है ना, 1:4.2 के आसपास पहुंच गया। अगर आप ये देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसके बाद जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम चलते हैं अब डेली कैंडल पे, 1 डे के चार्ट पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कोई भी एंजल 1। अब हम जो है एंजल 1 के स्टॉक में सेम प्रोसेस को अप्लाई करके देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो प्राइस जो है नीचे की तरफ फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर जो है इस तरीके से डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब हमें इस पर अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस लगाकर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, ओके। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, हमारी एंट्री इसके ऊपर होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं एंट्री लाइन। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे, बहुत अच्छे। और अब हमारा जो फॉर्मूला है ATR वाला स्टॉप लॉस को लगाने का, वो सारा हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें कैंडल का लो देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कैंडल के सामने लेकर आएंगे अपने कर्सर को और यहाँ पर इसका जो लो आ रहा है वो है 1118, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1118। अब डेली ATR की वैल्यू निकालनी है, तो डेली ATR बिल्कुल इसके नीचे ले जाकर देखते हैं हमारे एंट्री के पॉइंट पर, वो आता है 53.38 आ रहा है, 53.35 ले लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है। अब x की वैल्यू आप खुद बताइए, x की वैल्यू क्या रहने वाली है। x की वैल्यू जब डेली कैंडल स्टिक पे अगर हम काम करेंगे तो x की वैल्यू हम लेंगे 15%। 15% के लिए हमें ATR 53.35 को मल्टीप्लाई करेंगे
15% ले रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 100 और इसे क्लोज कर देंगे। ये वैल्यू निकल के आती है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस्ड होगा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कैंडल के लो से माइनस करेंगे एक्स को, ठीक है। कैंडल का लो है 1118 माइनस 8 से, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 8, तो हमारी वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 1110, ठीक है। 1110 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस जो है सेट हो चुका है। यहाँ पे लिख लेते हैं SL। ओके, अब मैंने आपको बताया ये वाली वैल्यू को आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया हमने। अब डबल क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस पर, कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, यहाँ पर इसे हटाएंगे और कंट्रोल V, ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिप्ले करूँ और फिर दिखाऊं, ये देखिए प्राइस आया था, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, प्राइस पिछले लो से नीचे आया है, जो हमारा कैंडल स्टिक जहां पे हमारी एंट्री थी उस एंट्री पॉइंट के भी नीचे गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और फिर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि आपको एग्जैक्टली बताया जा सके कि स्टॉप लॉस में कितना बफर रखना है और कितना नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।